नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 के चैप्टर 3 हिस्ट्री में हम लोग आज जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा टॉपिक है इसमें दो बातें कही गई है। आप पहले देखो, फर्स्ट पार्ट को देखो, जैसे कि कहा गया है कि फ्रॉम हंटिंग मतलब कि शिकार करने से लेकर, दूसरा जो पार्ट है कि गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, शिकार करने से लेकर जो खाना है उसको प्रोड्यूस करने, उसको उपजाने तक की जो कहानी है वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आप देखोगे कि एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसमें सबसे पहले तुषार की एक स्टोरी दी गई है उसकी ट्रेन जर्नी के बारे में। तो क्या है उसकी ट्रेन जर्नी और कि क्या क्या सवाल हैं उसके, चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तुषार जो है वो ट्रेन के ज़रिए रेल से कहीं जा रहा है अपने अंकल के साथ, और वो देख रहा है कि ट्रेन काफ़ी तेज़ी से आगे निकलती चली जा रही है। पेड़ पत्थर पहाड़ जो है सबके सब पीछे छूटते चले जा रहे हैं। वो देख रहा है कि आखिर कैसे ट्रेन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन बनाया कौन होगा, कैसे आखिर लोगों को जानकारी मिली होगी जो ट्रेन है वो ऐसे चलती है। तो उसने अपने अंकल से बहुत सारे सवाल पूछने शुरू किए कि ये ट्रेन जो है वो कब आया, ट्रेन किसने बनाया, और ट्रेन से हम लोग सफ़र करते हैं तो क्यों सफ़र किया जाता है। तो उसके अंकल ने उसको बताया कि जो ट्रेन है वो बहुत साल पहले आई, ठीक है। इसकी जो कह सकते हो कि आविष्कार हुई रेलवे की, वो बहुत पहले हुई थी। लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह जाने आने के लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज़ किया। और आजकल तो बहुत सारी बसेज हैं, उसके बाद में फिर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़रिया है। लेकिन जो रेलवे है वो यातायात का एक मूल साधन है, और ये काफ़ी पहले इसको ईजाद किया गया था। तो तुषार के मन में और भी सारे सवाल आने लगे कि अगर ये बहुत साल पहले आया था तो ये इसके बारे में हमें पता कैसे चला, हमें बताने वाले लोग कौन थे। तो इसी तरह से उसका ये सफ़र कटता चला गया और अंकल से उसने हज़ारों सवाल पूछने शुरू कर दिए कि इतिहास के बारे में आखिर हम लोग जानते कैसे हैं, हमें पता कहाँ से चला कि जो लोग थे अर्ली पीपल, उनको ये चीज़ें मिली कहाँ से, उन्होंने बनाया कैसे, और हमें जानकारी देने तक के लिए वो सब कुछ छोड़कर गए कैसे। ठीक है, तो ये है ट्रेन जर्नी जो तुषार की थी। तो ये सवालों से भरी हुई थी, और हम सब जो इंसान हैं हमारे पास हज़ारों सवाल होते हैं। हम सब सवाल पूछ करके ही अपनी क्यूरियोसिटी जो है उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फुलफ़िल करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते, दूसरों से सवाल पूछकर। तो ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई होंगी पास्ट में, और हमें जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने समेट कर जिन चीज़ों को रखा, हमारे पास्ट को रखा, उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि आखिर घटनाएं कौन सी घटी थी और कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। तो तुषार के ही अंदर ये भावना नहीं है, ये हम सब के अंदर है, ये जानने की इच्छा जो है। ठीक है, फिर इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि जो अर्ली पीपल थे उनका मूवमेंट क्या क्या था, वो जो बिगिनिंग हुई इनकी, ठीक है, ये आखिर इनको हम जानेंगे कैसे, हमें जानने के का मौका कैसे मिलेगा कि इनकी शुरुआती जो समय है वो कैसी थी। ठीक है, फिर ये जानने का मौका मिलेगा कि ये जो जगह है, ठीक है, कहाँ पे रहना है, और किस तरह से अपने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया था। फायर को किस तरह से ये प्राप्त किए थे। आप सब सुने ही होंगे कि आग का आविष्कार जो है वो मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी खोज है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है कि जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा था, हमारा वातावरण जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा था, और इसी सब के साथ शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है फार्मिंग और हर्डिंग की। तो अचानक से जानवरों को ढूंढ ढूंढ करके उसके मांस को खाने वाला इंसान उसका पालक कैसे बन गया, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और सिर्फ पालक ही नहीं बना, उसने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, एनिमल्स को स्टोर किया, उनको पालतू बनाया, मतलब कि घरों में पालना शुरू किया, और उसके बाद में रेयरिंग करना शुरू किया। और इस तरह से क्या हुआ कि जानवरों की फैमिली भी जो है वो भी बढ़नी शुरू हुई। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
फिर है कि फार्मर्स और हर्डर्स जो है वो किस तरह से अब सेटल्ड होना शुरू हो गए। जब सारा कुछ एक ही जगह मिल रहा है तो अब ये घुमंतु क्यों रहेंगे। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में कुछ बताया है मैंने और बाकी वीडियोज़ में। तो आप ये पढ़ रहे थे कि जो इंसान है वो घूमता रहता था अर्ली पीपल, लेकिन अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि वो एक ही जगह पे सेटल होना सीख रहा था। क्यों सीख रहा था, तो अब एक जगह पे वो जब खाना उपजा रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है फूड को, तो उसको अब फूड की तलाश में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अब हंटर से, शिकारी से सीधे क्या हो गया, ऑब्वियस सी चीज़ है कि पालक हो गया, पालनहर्ता हो गया, ठीक है, पालन करने वाला हो गया, वो पालक बन गया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, खाना उपजाना शुरू कर दिया। तो अब उसकी लाइफ जो है वो क्या हो गई, घूमते फिरते जो ज़िंदगी कट रही थी अब वो सेटल्ड हो गई, वो एक जगह आकर रहना शुरू कर दिए। फिर है कि इसमें हम लोग उसके बाद में फिर पढ़ेंगे कि जो इंसान है वो खाने के तलाश में बहुत जगह गया, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि बहुत सारे प्लांट्स जो है उसको पहचानना शुरू किया, जड़ी बूटियों को पहचाना। फिर ये देखा कि कैसे बर्ड्स और एनिमल्स से अपने जो अनाज है उसको किस तरह से बचाया जाएगा। और ये सब क्या हो गए, ये बहुत सारे लोग जो थे वो अब फार्मर बन गए। और फार्मर बनने के बाद इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े भूभाग को, बड़े बड़े लैंड जो हैं उनको साफ़ सफाई किया और यहाँ पे खाना उपजाना शुरू किया, जिसमें कि चावल है, गेहूँ है, बार्ली है, जौ है। इन चीज़ों का नाम आप सुनोगे इस चैप्टर में। फिर हम लोग देखेंगे, एक क्लोज़र लुक देखेंगे मेहरगढ़ जो कि बोलन पास है ईरान का। उसके अलावा दाउजली हेडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा वैली, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर होगा जिस पे हमारा फोकस होगा। और एक छोटी सी स्टोरी इसमें हम लोग एल्सवेयर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, नियोलिथिक साइट जो है वो, ठीक है, कैटल हाइक इन टर्की। तो ये 3-4 कहानियाँ हम लोग इसमें जानेंगे। उसके अलावा किस तरह से जो अर्ली पीपल है उसकी जर्नी हंटर से फूड उपजाने वाले तक पहुंची, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग अपनी सभ्यता को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से और विकास की सभ्यता जो है, एक विकसित सभ्यता हमें दी और जिसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आगे इस चैप्टर को ब्रीफली पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।